नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। भाई एक टॉपिक है मापन व मूल्यांकन, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। कैसे? मनोविज्ञान में ले लीजिए मापन एवं मूल्यांकन, शिक्षण विधियों में ले लीजिए मापन एवं मूल्यांकन, हिंदी की शिक्षण विधि, इंग्लिश की शिक्षण विधि, संस्कृत की शिक्षण विधि, यह टॉपिक चलना ही है हर जगह। 2 से 3 नंबर इसके पक्के हैं, मापन व मूल्यांकन के। साथियों देखते हैं भाई मापन व मूल्यांकन क्या है। भाई अब किस इंतजार में बैठे हो? अब क्या मानते हो, रीट में कितना समय है? रीट में ज्यादा से ज्यादा, कम की बात नहीं कर रहा मैं, कम कितना भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 120 दिन है, इससे ज्यादा नहीं है। आप भले सोच लेना, दिसंबर में विज्ञप्ति आए, चाहे अक्टूबर में आए, चाहे नवंबर में आए, चाहे इस सितंबर महीने में आए, 120 दिन है ज्यादा से ज्यादा, कम की बात नहीं कर रहा भाई। तो अब किस बात के लिए बैठे हो? मापन और मूल्यांकन देखते हैं। कॉपी पेन ले लेना, बार बार वीडियो खोल के देखोगे, कभी किसका आएगा कभी किसका आएगा, कंफ्यूज होगे। कॉपी पेन लीजिए, नोट्स बनाइए। एक ही मैटर रहता है, थोड़ा बहुत कोई में कम पढ़ा देता है, कोई ज्यादा पढ़ा देता है, इस प्रकार से है। मापन व मूल्यांकन बिल्कुल सटीक पढ़ाएंगे। शुरू करते हैं साथियों। भाई मापन व मूल्यांकन क्या है? ये मान लीजिए मापन व मूल्यांकन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के क्या हैं? दो पहलू हैं। ये छोटा भाई मान लीजिए, ये बड़ा भाई मान लीजिए। मापन छोटा भाई मान लीजिए, और ये विस्तृत होता है। मापन छोटा होता है, संक्षिप्त में होता है, ये विस्तृत होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन में मापन भी मिल जाता है, इसलिए मूल्यांकन विस्तृत हो जाता है। ये छोटा भाई मान लीजिए, बड़ा भाई मान लीजिए, है। तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये किसने कहा? जीरोलेक महोदय ने। किसने? जीरोली मेक महोदय ने। जीरोली मेक महोदय ने क्या कहा? जीरोली मेक महोदय ने यह कहा साथियों कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मापन व मूल्यांकन। मापन व मूल्यांकन एक ही सिक्के के दो पहलू। अब चलते हैं, देखो मापन क्या है समझिए। अंक प्रदान करने की प्रक्रिया, अंक प्रदान करने की प्रक्रिया। भाई मापन क्या है? अंक प्रदान, किसी चीज को अंक देना। अंक किस प्रकार से समझिए, देखो मैं समझाता हूं। यह दूध 2 किलो है। उस लड़के की हाइट 6.5 फुट है या 5.5 फुट है? मेरा वजन 80 किलो है। इस प्रकार से साथियों अंक प्रदान करने, केवल मापन, मापन केवल अंक प्रदान करता है। अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, परिमाणात्मक प्रक्रिया है। परिमाणात्मक प्रक्रिया है, क्वांटिटी बताता है, नंबर्स। अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, परिमाणात्मक प्रक्रिया है, क्वांटिटी बताता है। क्वांटिटी कितनी है? 2 किलो दूध है, 5.5 फुट का लड़का है, 80 किलो वजन है। इस प्रकार से अंक प्रदान करने की और परिमाणात्मक प्रक्रिया है। यहां तक समझ में आया? अब देखो, मापन ज्ञानात्मक पक्ष का होता है, पक्ष से संबंधित है, केवल ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। ज्ञानात्मक पक्ष से मतलब ज्ञान चेक करता है, मतलब कहने का अर्थ है केवल और केवल ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है, ना कोई भावनात्मक पक्ष से है। किसी से इसका कोई लेना देना नहीं है। मापन ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है साथियों, परिमाणात्मक प्रक्रिया है। आगे और भी विस्तृत रूप से समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, अब देखो स्टीवेंसन एक परिभाषा आती है, इस पर परिभाषा से अच्छे तरीके से समझते हैं। स्टीवेंसन महोदय, मापन, मापन क्या है? मापन प्रकृति के निश्चित या स्वीकृति नियमों के अनुसार अंक प्रदान करने की प्रक्रिया भाई स्टीवेंसन महोदय क्या बोलते हैं, अब समझिए। मापन प्रकृति के निश्चित
या स्वीकृति नियमों के अनुसार अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। मापन प्रकृति के निश्चित, इसको ध्यान रखना, इसको प्रकृति के निश्चित को ध्यान रखना। स्टीवेंसन महोदय की यह परिभाषा है। मापन प्रकृति के निश्चित या स्वीकृति नियमों के अनुसार अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। केवल और केवल अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, नंबर बताने की प्रक्रिया है। 80 किलो का, 85 किलो का, इस प्रकार से तेरे इस एग्जाम में इतने नंबर आए, 100 में से तेरे 60 नंबर आए, इस प्रकार से, समझ गए। उसका केवल ज्ञानात्मक पक्ष लेना है, भाई तेरा इतने नंबर आए, तेरी परीक्षा में इतने नंबर आए, न उसका गुणात्मक न व्यवहारात्मक कोई सा भी पक्ष उसका नहीं लेना है। केवल और केवल ज्ञानात्मक परिमाणात्मक प्रक्रिया है, क्वांटिटी बताती है, अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, नंबर्स। यहां तक देख लिया। अब देखो साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो मूल्यांकन। मूल्यांकन, मूल्य प्लस अंकन, मूल्यों का अंकन करना मूल्यांकन है। ये इसका छंदी विच्छेद होता है, मूल्य प्लस अंकन, मूल्यों का अंकन करना मूल्यांकन है। अब देखो लिखते जाना, किसी वस्तु, घटना या व्यक्ति, शानदार परिभाषा है, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, घटना या व्यक्ति के मूल्यों को आंकने की प्रक्रिया मूल्यांकन कहलाती है। साथियों देखो, किसी वस्तु, घटना या व्यक्ति के मूल्य को आंकने की प्रक्रिया, किसी मूल्यों को आंकने की प्रक्रिया, मूल्य प्लस अंकन, मूल्यों का अंकन। भाई मापन तो अपन मापन में पढ़ लेते हैं, भाई इतने मापन है, इसका अंक प्रदान, उसको अंक देना है, एग्जाम में इतने नंबर आए, बस। अब भाई एक देखो, समझिए मेरी बात, एग्जाम मेरे 80 नंबर आए, अब इससे पता लग जाता है कि मेरा क्या सिस्टम है, मतलब मेरा कौन सा पक्ष मजबूत है, कौन सा मैं कैसे हूं, चरित्र में कैसा हूं, कैसे मेरा व्यवहार है, कैसा क्या सिस्टम है, वो पक्ष गुणात्मक पक्ष क्या है, व्यवहारात्मक पक्ष क्या है, इस प्रकार से साथियों ये पता नहीं लगता है मापन में। किसी वस्तु, घटना या व्यक्ति के मूल्य को आंकने की प्रक्रिया क्या है, मूल्यांकन कहलाती है। आगे देखो प्रक्रिया, देखो मूल्यांकन, आगे देखो साथियों, व्यक्ति की उपलब्धि का मात्रात्मक विवरण, मात्रात्मक विवरण। भाई मूल्यांकन क्या करता है, व्यक्ति की उपलब्धि का मात्रात्मक विवरण, व्यक्ति ने कितना उपलब्धि प्राप्त किया, मापन से पता तो नहीं लग जाता है भाई व्यक्ति की उपलब्धि क्या है, लेकिन मूल्यांकन करते हैं तो व्यक्ति की उपलब्धि का मात्रात्मक विवरण मूल्यांकन है। व्यक्ति की योग्यताओं का गुणात्मक विवरण। समझिए साथियों, व्यक्ति की उपलब्धि का मात्रात्मक विवरण, व्यक्ति की योग्यताओं का गुणात्मक विवरण, कितनी योग्यता है, योग्यताओं का पता लगाना गुणात्मक विवरण, उसका गुण के पक्ष का, मतलब उसकी योग्यता कितनी है ये गुणात्मक विवरण, उपलब्धि कितनी है ये मात्रात्मक विवरण, और किसी वस्तु, घटना, मूल्य, उसका मूल्य क्या है उसको आंकने की, ये टोटल जितने भी कार्य होते हैं, मतलब इसमें मापन भी होता है। मापन मूल्यांकन का ही एक सिक्के के दो पहलू है, किसने कहा, जीरोलिक महोदय ने। तो देखो साथियों, व्यक्ति की उपलब्धि का मात्रात्मक विवरण, व्यक्ति की योग्यताओं का गुणात्मक विवरण, और किसी वस्तु, घटना या व्यक्ति के मूल्यों का आंकन करना प्रक्रिया मूल्यांकन कहलाती है। यहां तक समझ में आया, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो परिभाषाओं की तरफ देखते हैं, मूल्यांकन की जो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं बहुत है, कितनी याद करें विद्यार्थी, लेकिन अपन को देखना है जो महत्वपूर्ण है, पिछले पेपरों में आई हुई है और महत्वपूर्ण है वो परिभाषाएं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, परिभाषाओं पे चलते हैं। मूल्यांकन की बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं,
भाई महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चुनिंदा परिभाषाएं अपन ने रखी है, ज्यादा अर्थात नहीं रखा है। भाई समझो अब बात को। क्वलिन तथा हन्ना की जो परिभाषा है, बीएस ब्लूम, कोठारी आयोग, एनसीईआरटी, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। मैं समझाता हूं, समझिए, इसमें मेन तथ्य समझिए, किस प्रकार से परिभाषाओं को याद किया जाता है। देखिए, क्वलिन तथा हन्ना की परिभाषा क्या है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जो विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को दिए गए अधिगम अनुभव, यानी विद्यालय में विद्यार्थियों को क्या अधिगम अनुभव दिए जाते हैं, उनके जो फलस्वरूप अधिगम अनुभव दिए गए, उनके फलस्वरूप व्यवहारगत परिवर्तन, क्या व्यवहारगत परिवर्तन आता है, इसके संबंध में साक्ष्यों का संकलन करना और उसकी व्याख्या करना। यानी मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जो विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को दिए गए अधिगम अनुभव, विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को दिए गए अधिगम अनुभव का फलस्वरूप व्यवहारगत परिवर्तनों के संबंध में, व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है, जो अधिगम अनुभव विद्यार्थियों को दिया जाता है, उसके फलस्वरूप व्यवहारगत क्या परिवर्तन आता है, उसके साक्ष्यों का संकलन करना और उसकी व्याख्या करना क्वलिन तथा हन्ना की परिभाषा है। अब देखो बीएस ब्लूम क्या बोलता है। इन्होंने मूल्यांकन को त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया, यानी त्रिभुज के रूप में बताया है। देखो साथियों, अभी आपसे पूछ लिया जाता है भाई त्रिकोण के रूप में किसने बताया मूल्यांकन को, तो किसने बताया, बीएस ब्लूम ने। इसने प्रथम में मतलब मूल्यांकन के शीर्ष पे, त्रिकोण के शीर्ष पे रखा उद्देश्य को, फिर द्वितीय पे रखा अधिगम अनुभव को, और फिर तृतीय पे रखा अंतिम को, मूल्यांकन को। मतलब प्रथम इन्होंने रखा उद्देश्य, प्रथम उद्देश्य प्राप्त किया जाता है, द्वितीय रखा अधिगम अनुभव और तृतीय रखा मूल्यांकन। यानी आपसे पूछ लिया जाए भाई मूल्यांकन को त्रिकोण के रूप में बीएस ब्लूम ने बताया है, प्रथम में क्या रखा उद्देश्य, द्वितीय में क्या रखा अधिगम अनुभव, तृतीय में मूल्यांकन, अंतिम में मूल्यांकन, अधिगम अनुभव के बाद मूल्यांकन। सबसे इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिए, कोठारी आयोग, ये पूछी जा सकती है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया, केवल आपको इतना याद रखना है, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया आते ही कोठारी आयोग, काला गोला टिक कर देना। कोठारी आयोग, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है, वह शिक्षण उद्देश्यों के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो मूल्यांकन एक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, ऐसा किसने कहा, कोठारी आयोग ने। शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है, शिक्षण उद्देश्य के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है, एनसीईआरटी की परिभाषा। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि शिक्षण उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं तथा कितने प्रभावशाली हुए हैं। मतलब मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि शिक्षण उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं तथा कितने प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं। ये तो आपको पूरी याद करनी पड़ेगी, एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक समझ में आया भाई? भाई शिक्षण उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं और कितना प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं, ये पता लगाया जाता है एनसीईआरटी के द्वारा। यहां तक समझ में आया? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अब देखो साथियों, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो, मापन और मूल्यांकन का तुलनात्मक अपन अध्ययन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्या है मापन और क्या है अपना मूल्यांकन। तो देखो साथियों, सर्वप्रथम ये मापन, ये मूल्यांकन, ये बीच में खींच दी लाइन, ये हो गया मापन, ये हो गया मूल्यांकन, बीच में खींच दी लाइन। अब देखो, मापन का संप्रत्यय संकुचित है, संकुचित होता है, व्यापक है। अब समझिए भाई, मापन क्या है? मापन का जो संप्रत्यय, मापन का जो अर्थ निकलता है, केवल अंक निर्धारण करना ही तो है, तो ये संकुचित है, मतलब थोड़ा सा ही है, लेकिन व्यापक। मूल्यांकन बहुत बड़ी प्रक्रिया है, व्यापक प्रक्रिया है, और ये इसका संप्रत्यय संकुचित है। पहली बात भाई, वैसे तो आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछते नहीं, मूल्यांकन से प्रश्न पूछते हैं, ऐसे पूछ लेते हैं भाई मापन एवं मूल्यांकन की तुलना कीजिए, तो तुलना अपन कर रहे हैं। मापन का संप्रत्यय संकुचित होता है, इसका व्यापक होता है। मापन केवल ज्ञानात्मक पक्ष का होता है, अपनी बात की थी, ज्ञानात्मक पक्ष आ गया ना, वो ज्ञानात्मक पक्ष का होता है, और ये ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अब देखो साथियों,
मापन केवल ज्ञानात्मक पक्ष का होता है, अपन ने बात की थी, लेकिन ये व्यापक क्यों होता है? इसका कारण है ये ज्ञानात्मक पक्ष का भी होता है, ज्ञान का पता भी लगाता है। भाव का अपन ने बात की थी, भावात्मक भी होता है और क्रियात्मक भी होता है। मूल्यांकन, मूल्यांकन क्या होता है? ज्ञानात्मक भी होता है, भावात्मक भी होता है और क्रियात्मक भी होता है। मापन अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, मापन अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। मापन क्या है साथियों? अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, ये पढ़ा आपने। और मूल्य, ये क्या है? मूल्यांकन क्या है? मूल्य गुण प्रदान करने की प्रक्रिया, करने की प्रक्रिया। अब समझो, मापन केवल अंक प्रदान करता है, लेकिन ये मूल्य भी बताता है, गुण भी बताता है। मूल्य गुण प्रदान करने की प्रक्रिया क्या है? मूल्यांकन है। मापन अधिकांशतः औपचारिक परिस्थिति में होता है, मापन अधिकांशतः औपचारिक परिस्थिति, औपचारिक परिस्थिति। भाई मापन अधिकांशतः औपचारिक परिस्थिति में होता है साथियों। मापन किस में होता है? औपचारिक परिस्थिति में होता है। और ये क्या होता है? औपचारिक और अनौपचारिक। समझिए, मापन केवल विद्यालय में होता है, मतलब अंक विद्यालय में प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन मूल्यांकन आपका घर में भी होगा, हर जगह आपका मूल्यांकन होगा। आपके गुणों का पता लगाया जाएगा, आपके मूल्यों का पता लगाया जाएगा। मूल्यांकन व्यापक होता है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, लेकिन ये सतत प्रक्रिया नहीं है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। मापन अधिकांशतः औपचारिक होता है, ये औपचारिक व अनौपचारिक दोनों होता है, औपचारिक व अनौपचारिक। औपचारिक वह होता है साथियों जो स्कूल वगैरह में हो, केवल मापन स्कूल वगैरह में और केवल औपचारिक पक्ष से होता है, ये अनौपचारिक भी होता है, क्योंकि ये इससे व्यापक है ना, सतत प्रक्रिया। यहां तक समझ में आया? अब देखो कुछ बिंदु और हैं इनकी तुलना में, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे देखो भाई, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आगे देखो। मापने मात्रात्मक, परिमाणात्मक प्रक्रिया है, मात्रात्मक प्लस गुणात्मक। अब समझो साथियों, मापन क्या है? केवल मात्रा बताती है, मात्रात्मक और क्वांटिटी बताती है। केवल मात्रा मतलब कितने नंबर आए 100 में से भाई 60। 2 किलो दूध है तो 2 किलो, इस प्रकार से मतलब अंक बताती है, केवल मात्रा बताती है, लेकिन ये मात्रा भी बताती है कि कितने नंबर आए और कैसा बच्चा है, इसका चरित्र कैसा है, पढ़ाई में कैसा है, कैसा इसका गुणात्मक पक्ष है, व्यवहारात्मक क्या पक्ष है इसका। मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों बताती है ये क्या? मूल्यांकन। यहां तक समझ में आया? अब देखो, मापन के द्वारा तुलना नहीं किया जा सकता, के द्वारा तुलना करना संभव नहीं है। अब भाई मापन के द्वारा केवल आप मात्रा बता के तुलना थोड़ा कर सकते हो भाई। तुलना तो जब आप व्यवहार के बारे में जानोगे तभी तो तुलना करोगे, व्यवहारात्मक पक्ष के बारे में, गुणात्मक पक्ष के बारे में। भाई अब मेरे बारे में सभी जानोगे, आप इतना जानोगे, केवल आप इतना जानते हो मेरे बारे में कि मेरे 80 नंबर आए हैं, तो आप क्या मेरी अदर से तुलना कर लोगे? नहीं। अब मेरे बारे में गुणात्मक पक्ष भी जानते हो, व्यवहारात्मक पक्ष भी जानते हो, तभी आप मेरी तुलना कर पाओगे अदर के साथ। तो क्या होता है? तुलना संभव है, तुलना संभव है साथियों इसमें। और देखो, मापन निश्चित प्रक्रिया है, निश्चित समय अंदर होता है, और यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया मतलब एक निश्चित समय होता है, जैसे कि टेस्ट लेने का समय 1 घंटा है तो वो उसमें आपका मापन का पता लग जाएगा, एक निश्चित समय। लेकिन उम्र भर जो चलता है वो मूल्यांकन होता है, सतत प्रक्रिया होती है।
सतत एवं समग्र मूल्यांकन भी अपन विस्तार रूप से आगे पढ़ेंगे, सीसीई जिसे कहते हैं। देखो साथियों, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखो, मापन निश्चित समय के अंदर होता है और यह सतत प्रक्रिया है। यह पाठ्य पुस्तक केंद्रित है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। भाई जो मापन होता है वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित है और मूल्यांकन साथियों उद्देश्य केंद्रित है। उद्देश्य निहित होता है मूल्यांकन में, मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित है। समझ में आया? आज इतना ही समझेंगे, बहुत समझ लिया है। आप इसको कॉपी में उतारना, अच्छी तरीके से समझना, आपको समझ में आएगा। भाई मापन मात्रात्मक परिमाणात्मक प्रक्रिया है, केवल ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। मापन के द्वारा तुलना करना संभव नहीं है, इसके द्वारा तुलना संभव है। मापन निश्चित समय अंदर होता है, ये सतत प्रक्रिया है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित है, ये उद्देश्य केंद्रित है। यहां तक समझ में आया? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद, जय भारत।